कक्षा 10th भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। खोल दे पंख मेरे, कहती है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आप लोग को भी अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम इससे पहले के क्लास में यानी पार्ट 2 में, वो थोड़ा देर का ही था, 17 मिनट के आसपास का वीडियो, उसमें देखे थे परावर्तन के नियम के बारे में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं और जिस तल में होते हैं उस तल का नाम होता है आपतन बिंदु, आपतित बिंदु। बताए थे कि नहीं? और दूसरा था, ये पहला हो गया। दूसरा क्या था कि आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये समझे थे। अब समझना है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन, लंबवत पड़ने वाली किरण। कैसा किरण? लंबवत। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण। तो अगर इस पे हम सीधा किरण गुजारते हैं ना, तो ये सीधा ही वापस चला जाता है। यानी समतल दर्पण पे सीधा अगर किरण आता है तो वापस उसी सीधे रेखा में जाता है, क्योंकि आपको याद है परावर्तन के दूसरा नियम था एंगल आई बराबर एंगल आर, था कि नहीं? तो एंगल आई जब आ रहा है लंबवत 90 डिग्री का कोण बना के, तो जाएगा क्या 50 डिग्री के कोण में? नहीं ना, वो भी 90 डिग्री पे। तो जितना पे आया उतना पे ही जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर लंबवत किरण आ रही है दर्पण पे, किसी भी दर्पण पे अगर लंबवत किरण आ रही है तो वो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें इसका फोकस वोकस की चर्चा नहीं है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि किसी भी समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत आती है तो लंबवत ही चली जाती है, क्योंकि साइन आई और साइन आर, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए अगर प्रकाश के किरण, एक और तरीका से देखिए, ये समतल दर्पण है, इसको पेंट कर दीजिए। पेंट अगले वीडियो में बताए थे सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। अब यहाँ से आया प्रकाश लंबवत और डायरेक्ट आया यहाँ से और यहाँ फिर चला जाएगा, यानी जिस पथ से आया उसी पथ से चला जाएगा। अब आगे है प्रतिबिंब। आगे है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब, हाँ ठीक है, प्रतिबिंब। देखिए एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब, बिंब वस्तु को कहते हैं, बिंब वस्तु को कहते हैं, और प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब क्या होता है? जो बन रहा है ऐनक में, आप शीशा में देखिएगा तो फोटो बनता है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी वस्तु है रियल में तो उसे कहेंगे बिंब, और उसका जो इमेज बन रहा है दर्पण में उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब। इसका मतलब आपको दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में समझना है। तो चलिए समझते हैं। ऐसे भी आपको दर्पण को खड़ा करके समझ सकते हैं और दर्पण को नीचे लेटाकर भी आप समझ सकते हैं। तो हम दर्पण को नीचे लेटाकर और समझने की चेष्टा करते हैं। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि इसका पेंट है नीचे का वो किसका होता है। ठीक, तो ये हो गया समतल दर्पण, हम इसको कर दिए पेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या रख दे? यहाँ पे कोई बकलोलिया को रखते हैं। देखिए GIRL, बताइए गर्ल मतलब क्या होता है? गर्ल मतलब क्या होता है? ऐनक लिया है, आपको दिखाएंगे। गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की। अब ये बनेगी लड़की।
झुमका पहन ले। तो ये कोई बिंब है, मान लीजिए, अब पिनकिएगा नहीं लड़की सब, ये एक बिंब है। अब इसका प्रतिबिंब ऐनक में बनेगा कि नहीं? तो कैसे बनेगा? तो पहले तो यहां से एक आएगा सीधी किरण, आएगा कि नहीं? और आप बताइए लंबवत किरण कैसे गुजर के जाता है? फिर लंबवत ही चला जाता है, चला जाता है कि नहीं? तो ये हो गया लंबवत आया और लंबवत चला गया। एक होगा यहां से आएगा ऐसे, और जितना एंगल से आया उतना एंगल से वापस जाएगा, जाएगा कि नहीं? जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से क्या हुआ? वापस जाया गया। अब बताइए कहीं पे बिंदु मिल रहा है दोनों रेखा आपस में? उधर छोड़िए, उधर से आया है, आप कहीं मिल रहा है? नहीं ना। तो क्या होगा? जहां पे मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो हम कल्पना करेंगे, आभास करेंगे कि ये ऐसे डॉट डॉट रेखा खींच के आभास करेंगे कि नहीं, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के पीछे बना रहा है कि नहीं? दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे। और समझिए एक दूसरे इमेज में, ये एक समतल दर्पण है, यहाँ पे हम खड़ा किए एक लड़का को, अब खड़ा करते हैं BOY, बॉय। अब ये लड़का है, ये लड़का का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो एक होगा, एक लंबवत आएगा और क्या होगा? लंबवत चला जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसे लंबवत आएगा और लंबवत चला जाएगा। और एक क्या होगा? जिस एंगल से इस ऐसे आएगा, जिस एंगल से आया उसी एंगल से भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं? तो एक लंबवत आया और एक जिस एंगल से आया उसी एंगल से भाग जाएगा। तो अब हम आभासी कल्पना करेंगे कि नहीं, ये यहाँ से आते हुए प्रतीक हो रहा है, ये जो भाग रहा है हम कल्पना कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये दर्पण के पीछे से आते हुए प्रतीत हो रहा है। और इसको यहाँ मिला दीजिए, मतलब ये जो बकलोल है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? समतल दर्पण में सबका प्रतिबिंब ऐसी बनता है। समतल दर्पण में सभी बिंब का प्रतिबिंब इसी तरह बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका कुछ नियम है जो इसमें दिए हुआ है। उससे पहले ये बताइए, ये जो बिंब बन रहा है ये रियल में बन रहा है या कल्पना किए है? यहाँ पे रियल में ये लाइन टकरा रहा है प्रकाश? नहीं ना, हम कल्पना किए, वो किरण रियल में नहीं, वास्तव में नहीं टकरा रहा है, इसलिए हम क्या किए? कल्पना किए है। तो वैसी प्रतिबिंब जिसको बनाने के लिए काल्पनिक रेखा खींची जाए, ये रेखा तो रियल है, ये वास्तव में चला गया मिलके, लेकिन यहाँ पे रेखा नहीं ना गया दर्पण के पीछे, क्योंकि इस पे तो परावर्तन होता है, पर मतलब बाहर कोई और, तो वापस चला गया। तो जिसके कारण हम यहाँ पे कल्पना किए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया? काल्पनिक। वैसी प्रतिबिंब जिसकी कल्पना करके बनाई जाती है वो प्रतिबिंब क्या कहलाती है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसी प्रतिबिंब कहलाएगी? काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए ये ऐनक है, पोंछ देते हैं इसको। चलिए अब ये ऐनक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा? हम जो दिख रहा है ये मार्कर समझिए, ये क्या हो रहा होगा? एक तो किरण है, जैसे आ रहा होगा वैसे वापस जा रहा है, और एक वो लंबवत आके जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा? कहीं आपस में मिल रहा है? नहीं ना। तो क्या होगा फिर? दर्पण के पीछे आभास हो रहा होगा कि नहीं? जिस कारण देखिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को दिखाए? दिखा? दिखा कि नहीं? देखिए, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आभासी। इसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आभासी। वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। इसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। यानी आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक। इसे काल्पनिक भी कह सकते हैं और इसे आभासी भी कह सकते हैं। तो एक प्रतिबिंब हो गया आभासी और एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक। वास्तव में मिले तो क्या कहते हैं? वास्तविक। कल्पना करे तो क्या कहेंगे?
काल्पनिक, कल्पना की है इस रेखा को तो काल्पनिक यानी आभास हुआ है, और वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक वास्तविक और एक आभासी या काल्पनिक। आपको याद रखना है नाम, वास्तविक दूसरा आभासी, आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। ये आपको नाम याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसका कुछ टर्म्स है, आप लोग किताब में देखिए ऐसे लिखल होगा ए डैश बी डैश ए बी ऐसे करके लिखल होगा। आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो आप लोग अपना से लिख सकते हैं ए बी ऐसे कर करके आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका कुछ नियम है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होते हैं। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में होते हैं बराबर, यानी हम इस ऐनक में देख रहे हैं तो जितना दूर हम दर्पण से है उतना ही दूर प्रतिबिंब दर्पण से पीछे है। हम हो गए बिंब और ये हो गया प्रतिबिंब, हुआ कि नहीं। तो जितना दूर हम इस दर्पण से है उतना ही अंदर दूर में प्रतिबिंब बन रही है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से आपस में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। यानी आप दर्पण से जितना दूर जाइएगा आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना ही दूर जाते जाएगा। यहां तक दिक्कत है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर। इसमें वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के बराबर, यानी जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम जितना दूर जाएंगे और जितना आकार दिख रहा है यहाँ से वहाँ उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया कि नहीं। तो प्रतिबिंब की आकार और वस्तु की आकार समतल दर्पण में बराबर होते हैं। इसीलिए आप लड़की सब जो स्नो पाउडर लगाती होगी लग में जाके दम ठोर रंग लेती होगी, तो जितना बराबर उसमें दिखता है उतना ही जितना मतलब दिखेगा उसमें वो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यानी वस्तु के आकार समतल दर्पण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको बता दे वस्तु समतल दर्पण में सीधा बनता है। वस्तु समतल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा। देखिए ये दर्पण में सीधा बन रहा है, ये सीधा बनाया है कि नहीं। यानी ये वस्तु दर्पण में समतल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा। और इसकी एक याद रखने का क्या है कि कल्पना करते हैं हम लोग। ये कैसा प्रतिबिंब है, कल्पना, यानी कल्पना की है। कल्पना कैसे करते हैं, सीधा। कल्पना कैसे करते हैं, सीधा। तो इसी से याद रखेगा जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वह सीधा बनेगा, और जो चीज अति रियल में होता है वो यानी वास्तव में होता है वह उल्टा होता है। जो वास्तव में होता है वो क्या होता है, उल्टा, और जो कल्पना की जाती है वो क्या होता है, सीधा। जैसे आप लोग सोने से पहले कल्पना करते होंगे हम ये बन जाए, IAS बन जाए, ये करेंगे वो करेंगे, तो कल्पना तो सीधा करते हैं लेकिन होता उल्टा है। उल्टा हो जाता है कि नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो कल्पना करते हैं सीधा और हो जाता है उल्टा, यानी जो वास्तव में होता है वह उल्टा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं। प्रतिबिंब लिख दिए, इसको कितने भागों में बांटे, 2। पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। और जो वास्तविक होगा यानी जो प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। जो बोले जो वास्तव में होता है वो कैसे होता है, उल्टा होता है। कल्पना या आभासी, कल्पना इसी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। तो कल्पना जो करते हैं हम लोग वो सीधा करते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा, या आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, अगला है प्रतिबिंब आभासी होता है। हाँ ये समझ में आ गया। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यानी वैसी चीज जो आभास होती हो उसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये इमेज इसके अंदर बन रहा है, प्रतिबिंब यानी इमेज जो दर्पण के अंदर बन रहा है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। एक मिनट।